रण में सीएम योगी मंच से हुंकार भर रहे हैं। और सुल्तानपुर से अब आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इतने देर के बाद भी आप जमे हैं तो मुझे विश्वास हो गया है कि 25 मई को आप सबने जगदंबिका पाल जी को फिर से देश की संसद में भेजने का निर्णय कर ही दिया है। बहनों और भाइयों, अब तक 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ये 5 चरणों के चुनाव में एक बात हमें पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कामरूप असम से लेकर के कच्छ गुजरात तक एक बात हमें कॉमन देखने को मिली और वह है पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है। लोगों के मन में एक ही संकल्प है, लोगों के मन में लोगों का स्वर एक जैसा है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहीं भी आप जाइए, हर ओर से एक ही आवाज आती है और वह आवाज है कि फिर एक बार इस सड़क के उस पार जो लोग हैं वो भी बोले फिर एक बार और सड़क के उस पार भी लोग हैं वे भी बोले फिर एक बार मोदी सरकार का। मोदी सरकार क्यों लाना चाहते हैं लोग? तो जनता से ही आवाज आती है और आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, क्या आवाज आती है? जो राम को लाए हैं पूरे देश के अंदर जितने राम भक्त हैं वे एक साथ आ गए हैं और जो रामद्रोही हैं वे भी एकजुट हो गए हैं। बहनों और भाइयों, राम भक्तों की पहचान है वे देश का सम्मान बढ़ाएंगे। देश का सम्मान बढ़ेगा तो आपका सम्मान स्वतः ही बढ़ जाएगा। राम भक्तों का कार्य है वे देश को सुरक्षित रखते हैं तो आप भी स्वतः सुरक्षित हो जाते हैं। राम भक्तों ने आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया। राम भक्तों ने देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल दिया। अब तो बहनों और भाइयों, यह भी स्थिति है कि अगर पटाखा फट जाए जोर से तो पाकिस्तान सफाई देने की मुद्रा में आ जाता है, कहता है साहब मैंने नहीं किया है। उसे भय है, क्योंकि भय बिन होई ना प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। और पाकिस्तान जैसा टेढ़ा पड़ोसी हो तो उसको तो टीढ़ी उंगली करनी ही पड़ेगी। और बहनों और भाइयों, आज भारत की स्थिति को देख करके पाकिस्तान भी कांपता है, लेकिन रामद्रोही क्या करते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान को मत बोलो क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो हमने कहा घबराइए मत, पाकिस्तान से बड़ा एटम बम हमारे पास है। एक झटके में स्वाहा हो जाएगा, स्वाहा। बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जब भी हुआ है ये देश के लिए और समाज के लिए अनर्थकारी हुआ है। याद करिए 2005 में एक प्रदेश में था, एक केंद्र में था, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला हुआ था। कितनी अराजकता थी, कितनी अव्यवस्था थी। और आज इन्होंने विकास में उस समय बाधाएं पैदा की थी, विकास नहीं होने दिया था। सुबह उठते थे,
समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार का एक नई कथा देखने को मिलती थी। सायकाल होते थे आतंकी वारदात की खबर आती थी, और जब हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाते थे तो ये लोग कहते थे कि आतंकवादी तो सीमा पार से। बहनों और भाइयों, आज वही आतंकवादी सभी समाप्त हो चुके हैं। आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त, और विकास के लिए हमें दूसरी और कहीं किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। सोरठगढ़ से लेकर के गोरखपुर का मार्ग हो या सोरठगढ़ से लेकर के बलरामपुर का मार्ग, आज आपको चलने लायक देखने को मिलती है। आज आप बढ़नी कृष्णानगर की तरफ जाएंगे, चलने लायक बनती है। किसी भी मार्ग में जाएंगे, आज मार्ग चलने लायक है। कोई सोचता था सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बनेगा? मेडिकल कॉलेज भी बना, और बहनों और भाइयों, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, जो भारतीय जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके नाम पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी आपके यहां किया। गोरखपुर में एम्स बन गया, फर्टिलाइजर कारखाना चल गया। यहां पे गौतम बुद्ध की जो जन्मस्थली है, उसके पास कपिलवस्तु में आज जिस प्रकार से वहां पर उसको विकसित करने का काम किया जा रहा है, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। आज IIT और IIM जैसे संस्थान बन रहे हैं, IIIT और NIT जैसे संस्थान बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है, नए नए विश्वविद्यालय आ रहे हैं, और गरीबों के कल्याण के लिए तो कहना ही क्या। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश भर के सभी गुंडे और माफिया एकजुट होकर के सरकार में शामिल थे, और बहनों और भाइयों, सरकार में न केवल शामिल थे, बल्कि इनके द्वारा प्रदेश को लूटा जाता था, अव्यवस्था और अनाचार किया जाता था। बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, और खाली प्लॉट जहां देखो, सपा का तो एक ही नारा, खाली प्लॉट पर कब्जा हमारा, यही तो नारा लगाते थे लोग। और इसीलिए इनके कब्जों को हटाने के लिए हमने बुलडोजर दिया था, इन माफिया और गुंडों को ठीक करने के लिए। इन्हीं को ठीक करने के लिए हमने किया था ये। बहनों और भाइयों, याद करिए, 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख की फ्री में स्वास्थ्य का खर्चा ये आयुष्मान भारत में प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, पैसा दिल्ली या लखनऊ से या जिले से आपके खाते में कोई पैसा आना है, तो अगर 100 रुपया है तो 100 का 100 रुपया आपके खाते में जाएगा। कोई बीच में उसमें मध्यस्थ पैसा नहीं ले सकता है, क्योंकि मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए, किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण, हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और हमने तो ये भी व्यवस्था यूपी में की है बहनों और भाइयों कि होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे इन परिवारों को। करा रहे हैं। मोदी जी ने घोषणा की है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को हर वर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए बीमारी में खर्चा करने के लिए पैसा उपलब्ध करवाएंगे। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, जितने बाकी बचे उनको भी मकान अगले 5 वर्ष के अंदर बना करके दे देंगे। कोई भी गरीब छत विहीन नहीं रहेगा। बहनों और भाइयों, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है और सम्मान भी है। अब याद करिए, समाजवादी पार्टी के समय दंगे होते थे, ये सोरठगढ़ हो या डुमरियागंज, इटवा हो
या कपिल वस्तु में वो 2 यादव लोग जो मारे गए थे, मैं स्वयं गया था वहां पे बिशनपुर में। और बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही थी, तब मैं गोरखपुर में सांसद था, मैं स्वयं आकर के एफआईआर दर्ज करवाया था, न्याय दिलाया था इस परिवार को। डुमरियागंज में एक दिव्यांग बालिका के साथ दुराचार की घटना होती है और ये समाजवादी पार्टी के लोग बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम कर रहे थे। तब भी हम लोग आए थे, राघवेंद्र प्रताप सिंह और ये श्याम धनी राय मेरे साथ में थे। हम लोगों ने तब भी बड़ा आंदोलन किया था और फिर उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया था। आज तो कोई दुराचारी, कोई गुंडा और कोई माफिया इस तरीके से अत्याचार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए, राह चलते हुए राहगीर की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा तो शाम तक उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकल जाएगी। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है और बेहतर भविष्य भी है। साथ साथ जो काम कभी नहीं हुआ, मैं बताऊं, आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये समाजवादी पार्टी गुड़ के गुंडे करा पाते क्या? अरे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग क्या मंदिर का निर्माण कराते? ये तो आज भी विरोध कर रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। अरे बेकार तो तुम्हारी बुद्धि है, भ्रष्ट हो गई है इनकी बुद्धि। राम मंदिर को जो जगन नियंता है, परमपिता परमेश्वर हैं, उस राम के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी, उनकी जन्मभूमि के लिए इस प्रकार की टिप्पणी, फिर भी हम मौन बने रहते हैं। बहनों और भाइयों, मैं पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, हमारा संकल्प होना चाहिए कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का। एक ही संकल्प होना चाहिए, जो राम का नहीं, और चुनाव में उनकी जमानतें जब्त करनी ही चाहिए। करेंगे ना? देखो, गोरखपुर से एक माफिया को लोगों ने लात मार करके भगाया है और वो यहां आकर के फिर चुनाव लड़ करके अपने को आजमाने का प्रयास कर रहा है। और मुझे लगता है कोई शरीफ व्यक्ति इसके साथ होंगे नहीं, सभी माफिया, सभी गुंडे होंगे। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों इनके काले कारनामों के कारण जनता की गाड़ी कमाई पर कैसे लोग डकैती डालते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया इन लोगों ने खुर्द-बुर्द कर दिया, पैसा ही गायब हो गया। और तब सीबीआई और ईडी ने इनके यहां छापेमारी करके संपत्ति इन लोगों की जब्त की है। ये पेशेवर माफिया हैं, गरीबों का खून चूसते हैं, व्यापारियों का पीड़न करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं और शरीफ लोगों का जीना हराम करते हैं। और इसीलिए इन गुंडों और माफियाओं के खिलाफ भी हम लोग प्रदेश के अंदर बहुत सख्त कार्रवाई करके आम जनता को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनको किसी महत्वपूर्ण पद पर भेज करके हम भस्मासुर पैदा न करें। ये भस्मासुर है आज के। बहनों भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। आपने पुराणों में कथा पढ़ी होगी, आज जनता को जनार्दन क्यों कहा जाता है? जनार्दन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देश का भविष्य आपके हाथ में है। देश आपका, विकास आपका, भविष्य आपका, फैसला भी आपका, वोट भी आपका, तो सब कुछ तो आपका है। तो इसलिए आपको तय करना है देश का भविष्य कैसे होना चाहिए, आपका और आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे होना चाहिए। और उस भविष्य को बनाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, एक भी अपराधी और गुंडा और माफिया और देशद्रोही या रामद्रोही आपका वोट नहीं पाना चाहिए, नहीं पाना चाहिए।
कोई स्वाभिमानी समाज किसी माफिया और किसी अपराधी को चुन करके भेजता है तो अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को अंधकारमय करता है। आप देखते होंगे, मैं तो सांसद था गोरखपुर में, अकेले माफियाओं को चैलेंज करता था, इनको मार मार करके तोड़ाता था गोरखपुर में, भगाता था इनको। वहां के व्यापारियों से मैं कहता था कि जूता चप्पल से इनको दौड़ाओ, जहां मिल जाएंगे घरों में चढ़ करके इन पे हमला करके इनको तोड़ करके भगा दो। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा गोरखपुर में 1996 से हम लोगों ने एक भी व्यापारी गिरफ्तारी को नहीं होने दी। माफिया कोई भी ना हो, उसको उसकी औकात में रखा और परिणाम क्या था? आज गोरखपुर का विकास आप देखते होंगे, जाकर के देखे गोरखपुर का विकास, ऐसे लगता है जैसे बाबा गोरखनाथ साक्षात प्रकट होकर के इस नगरी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहनों भाइयों, ऐसे ही अयोध्यापुरी का भी हाल है। आज आप जाएंगे, साक्षात लगता है जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम साक्षात इस नगरी को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि अब तो विकास होना है, गरीबों का कल्याण करना है, विकसित भारत बनाना है, और इसके लिए ही हम लोग आए हैं। एक एक वोट की कीमत को हमें समझना होगा। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, ये सभी दल एक साथ है, और दूसरी तरफ हैं जितने भी रामद्रोही हैं। इनको विकास से कोई मतलब नहीं। इनका मैनिफेस्टो क्या कहता है? इनका मैनिफेस्टो कहता है कि सत्ता में आएंगे, पिछड़ों का हक मुसलमानों में बांटेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये कहता है? इनका मैनिफेस्टो कहता है सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करके तालिबानी शासन लेकर के आएंगे। क्या तालिबानी शासन हिंदुस्तान में स्वीकार करेंगे? क्या ये तालिबानी शासन लेके आना चाहते हैं, पर्सनल कानून लागू करना चाहते हैं, और ये कहते हैं सत्ता में आएंगे तो आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब समझिए आप? वरासत टैक्स यह अमेरिका में लगता है, और अमेरिका से आए हुए अंग्रेज, आधुनिक भारत के अंग्रेज आज विरासत टैक्स की बात करते हैं। हिंदुस्तान में आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की, जो आपके पास खेत होगा, आपके पास मकान होगा, आपके पास जो जेवर होगा, आपके पास जो पैसा होगा, जो भी हो, लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 200, कुछ भी होगा, उसमें से कहेंगे सरकार बनते ही ये कहेंगे कि भाई अब ये इसमें से आधा हमारा वरासत टैक्स, और वरासत टैक्स से आपको जबरदस्ती ले लिया। अब तो आपका 2 कमरे का घर आपके पिता ने बना दिया, वे आज नहीं जीवित, आज जीवित नहीं है, आपके विरासत में मिल गया। अब ये क्या करेंगे कि उसमें से एक कमरा उठा करके किसी बांग्लादेशी मुसलमान को, किसी पाकिस्तानी मुसलमान को, किसी रोहिंग्या को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये वरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब मुसलमानों का एक बहुत क्रूर बादशाह था। उसने अब कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप शाहजहां को, शाहजहां वही जिसने आगरा का ताजमहल बनाया था, अपने बाप को ही कैद कर दिया। आपको शाहजहां के बारे में पढ़ना है तो पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी में जाकर के थोड़ा देखो, वहां क्या लिखा है। लिखा है, शाहजहां लिखता है कि औरंगजेब जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो, क्योंकि इसने मुझे जीते जी एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और वो कहता है, फिर उसको कोसता है, कहता है तुझसे अच्छा तो ये हिंदू है
कि जीते जी अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण से उनको जल देने का काम करता है। बहनों और भाइयों, ये औरंगजेब की आत्मा घुस गई है सपा और कांग्रेस गठबंधन पर। ये औरंगजेब को पैदा मत होने दीजिए। सहमत हैं? औरंगजेब को पैदा नहीं होने देंगे ना। स्वतंत्र भारत के अंदर औरंगजेब पैदा नहीं होगा, ये संकल्प होगा ना। सहमत हैं? पाल जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। उनकी विजय के साथ ही 400 पार का लक्ष्य से भी आगे बढ़ेगा। सहमत हैं? तो इसके लिए आपको 2 दिन का समय है, कल और परसों। यहां जितने लोग हैं, कितने लोग हैं कमल खिलाने के लिए संकल्पित? कितने लोग हैं जो कमल खिलाना चाहते हैं? सभी लोग मुझे बताइए। सड़क के पार भी सभी लोग मुझे बताओ, कितने लोग हैं जो कमल खिलाने के पक्षधर हैं? बहनों और भाइयों, आपसे मेरी अपील होगी, नम्र अपील होगी, कल और परसों आप में से हर व्यक्ति 10-10 घरों में जाके जनसंपर्क करके कमल के पक्ष में मतदान करने की अपील करें। करेंगे? जाएंगे? और 25 मई को पहले मतदान, फिर जलपान, और फिर उसके बाद कोई और काम। ठीक है? सहमत है? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं। कार्यक्रम के समापन से के लिए मैं अपने जिला अध्यक्ष आदरणीय कन्हैया पासवान जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए, उपस्थित भीड़ को धन्यवाद देते हुए आज के विशाल कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। आदरणीय अध्यक्ष।